नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां कैबिनेट मंत्री रामचरण नेम का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। साथ ही बात भंडारा की होगी, जहां कृषि बाजार समिति की नजदीकी नेशनल हाईवे पर झेबरा क्रॉसिंग रास्ते को लेकर हुई नई बात, और बताएंगे कैसे के पाठक पहुंचे सीतामढ़ी, कई स्कूलों का किया निरीक्षण, और भी तमाम खबरों पर विस्तार से चलिए करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज रामविचार नेताम पहली बार रामानुजगंज विधानसभा में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित आमजनों ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने रामविचार का स्वागत किया। शहर के लरंगसराय चौक पर उन्होंने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उनकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं। क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। पिछले 10 वर्षों में जो भी विकास कार्य नहीं हुए, उन सभी कार्यों को हमारी सरकार पूरा करेगी। लोगों में खुशियां हैं, लोगों में इतना उत्साह, इतना उमंग है। मामा जी, इसलिए इन सब के बीच में आज जो है पूरा समय देना पड़ा। आज सुबह से हम लोग लगातार अपने काम से रास्ते पर बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश पर उसके साथ सम्मान करते हम सबका। और यहाँ करके लोग जिस प्रकार से क्या युवा, क्या माताएं बहनें, क्या हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय जनता बड़ी संख्या में आकर सबका जो सम्मान किया। मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देने के लिए, इनका आभार व्यक्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और लोगों को धन्यवाद दिया, उनका अभिनंदन। उनके चलते, उनके प्रयास से, उनके मेहनत से हम लोग इस क्षेत्र से भारी मतों से जीत हासिल हुआ और सरकार भी बन गई। सरकार बनने के बाद उस मंत्रिमंडल में भी शामिल होने का अवसर मिला। हम सब इस क्षेत्र में विकास के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय अमित शाह जी के उम्मीदों पर मंत्रिमंडल खड़ा उतरने पूरा कोशिश करेंगे। और इसलिए हम सबके सामने सबसे बड़ी लोगों के सेवा के साथ साथ मोदी जी के गारंटी हम लोगों ने लागू किया है, उसके तहत सभी काम हम लोग पूरा करने का विधानसभा स्तर पर भी आप सभी काम। बलरामपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। भंडारा जिले में राष्ट्रीय महामार्ग काम पूरा होने पर आया हुआ है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रवेश द्वार के सामने से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्पीड लिमिट फलक लगाना चाहिए। इसके कारण बाजार समिति के सामने दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाना नहीं चाहिए और 6 लाइन पे दोनों साइड से लाखनी और भंडारा से आने वाले वाहन बाजार समिति में जाना चाहिए। इसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग रास्ता छोड़ना होगा। दूसरी तरफ से वाहन की स्पीड कम हो सकती है। उस समय ओबीसी सेल के जिला उपाध्यक्ष यशवंत भोयर, शहर अध्यक्ष बबन बूदे, तालुका अध्यक्ष भूषण लाडगे, जिलाध्यक्ष सुनीता भूरे, लाखनी तालुका अध्यक्ष विजय नवखरे आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, आप ओबीसी सेल के बैठक में आए और नीतीश जी इनको मार्गदर्शन किए और उनकी सहायता से यहाँ पे जो निवेदन दिया है, उसके ऊपर आप क्या बताने वाले? मैं जब आया भंडारा जिला में मैं जब आया, मुझे नीतीश जी ने बताया कि यहाँ पे एक अपना बाजार समिति का काम चालू है और शेतकरी की बहुत बड़ी फसलों होने जाने वाली है
रास्ता नहीं दे रहे। जो मेन एक्सेस है मेन रोड से बेमतलब का 1, 2, 2.5, 3 किलोमीटर घुमा के लेके आने का ये ऐसे ही शेतकरी विदर्भ में आत्महत्या कर लेता है। अपने सरकार जो भी सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, ये सब चीज़ों में उनका ध्यान देने की ये नहीं है। जहाँ से ज़रूरत है वहाँ से शेतकरी को रास्ता मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं देंगे तो हमने नीतीश जी को और यहाँ के जो फादर बॉडी के हमारे जो भंडारे के जिलाध्यक्ष है आतकरी साहब, उनको किरण भाऊ आतकरी साहब, उनको हमारा पूरा सहयोग रहेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल से पूरा सहयोग रहेगा। आने वाले टाइम पे नीतीश जी आतकरी साहब जो भी डिसीजन लेंगे उसमें हम हमारा पूरा योगदान दे देंगे। धन्यवाद। नीतीश जी, आपने ओबीसी सेल तरफ पे जो निवेदन दिया इसके बारे में क्या बताने वाले हो और किस चीज़ के लिए निवेदन दिया? नमस्कार, मी नितीश मारवाडे, ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष भंडारा। निवेदनचा असा विषय आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती भंडारा जे कार्यालयाची जागा आहे ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीची आहे आणि तिथं आमच्या शेतकऱ्यांना शेतमजुरांना जर एखादा जर ट्रक न्यायचा असला धानाचं वगैरे म्हणा तर ते कसं नेणार? त्यासाठी आपल्याला तिथं मागणी हेच आहे आमची की तिथं झेब्रा क्रॉसिंग हवी, किलोमीटरचं प्रमाण कमी हवं, बस एवढीच आमची ओबीसी सेलची मागणी आहे। आणि जर परिपूर्ण नाही झाली तर येत्या 8 दिवसात तिथं आम्ही आंदोलन करू। कालच मी प्रोजेक्ट मॅनेजरसोबत मी बोललेलो आहे की साहेब काय परिस्थिती आहे, नाहीतर त्यांच्याविषयी काय परिस्थिती आहे असं बोललो आम्ही। आणि आमच्या शेतकऱ्यांना आमच्या ओबीसींना बहुजनांना जर त्रास झाला तर आम्ही तो रस्त्याचं काम तर सोडा त्याची चौकशीसुद्धा आम्ही माननीय नितीन गडकरी साहेब यांच्याकडे लावू आम्ही। ईश्वर जी, आप क्या बताने वाले? भंडारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कारदा येथे नव्याने स्थापित झालेली या बाजार समितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाची पूर्ण सत्ता असून भारतीय जनता पक्षाची जे ठेकेदार लोक आहेत तिथं बाजार समितीला जाण्या येण्याकरिता जो रस्ता आहे तो पूर्णपणे बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत। व तिथं आमच्या नितीशजी मारवाडेंनी सांगितलंच की येत्या 8 दिवसामध्ये जर आपल्याला तिथं रस्ता जर नाही दिला तर येत्या 8 दिवसामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहोत व जनतेला न्याय मिळवून देऊ ही आमची आशा आहे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार को अहले सुबह से पूरे अधिकारियों के साथ सीतामढ़ी जिले के विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर जांच की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव DRCC में बीपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जानकारी और सुविधा के बारे में जानकारी ली। वहीं उन्होंने क्लासरूम में जाकर बच्चों से स्कूल में होने वाली पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली तथा श्री पाठक ने बच्चों को मिलने वाले खाने व फल अंडे के बारे में भी जानकारी ली। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। सूरजपुर में मिनी ट्रक और पिकअप में लोड 100 क्विंटल अवैध धान जिसकी कीमत 2 लाख से ऊपर। रामानुजनगर तहसील की बड़ी कार्यवाही। जिले में लगातार अवैध धान पर कार्यवाही हो रही है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।